Good morning, students. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को पाठ वर्ण विच्छेद अनुस्वार अनुनासिक और नुक्ता पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब होता है बच्चे जो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई यानी कि क से लेकर ज्ञ तक या फिर अ से लेकर अ से अंक तक भी इसी के बीच में आते हैं जब हम विच्छेद करते हैं, लेकिन इनका विच्छेद नहीं हो सकता, ये एज इट इज आते हैं। क से लेकर ज्ञ तक इनका विच्छेद किया जाता है। विच्छेद होता है अलग करना, टुकड़े करना। तो वर्ण विच्छेद का मतलब है भी वर्णों के टुकड़े करके लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको किसी भी एक अक्षर का वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कमल, एक इजी वर्ड ले लेते हैं कमल। क पूरा क है तो इसका विच्छेद करके क के साथ अ आ जाएगा, क प्लस अ। म के साथ कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है। म नीचे हलन और अ। फिर ल पूरा है तो ल और इसके पीछे हलन। तो ये वर्ण क प्लस अ पूरा ये बन गया क। म प्लस अ म, ल प्लस अ ल, कमल। अब जैसे आम, क्योंकि अ के साथ आ की मात्रा है, ये हम अ प्लस, जैसे अ के साथ आ की मात्रा, अ प्लस आ प्लस म और म पूरा प्लस अ, आम। इसी के साथ जैसे धारा, तो ध के साथ मात्रा आई है तो ध के साथ फिर अ नहीं लगेगा, मात्रा आएगी ध प्लस आ। फिर र के साथ भी मात्रा है तो र प्लस आ। जिसके साथ मात्रा नहीं है, जैसे कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ वर्ण है तो क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। जिनके साथ मात्रा है तो फिर वर्ण को हम वर्ण के टुकड़े करके तो ध प्लस अ नहीं आएगा, मात्रा भी हम लिखेंगे, जैसे ध प्लस आ प्लस र प्लस आ, धारा। और एक दो और उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे अति, जैसे हम बोलते हैं अति, अ ये एज इट इज लिखना है, त ई यानी कि अ त के साथ मात्रा मेंशन हो रही है, मात्रा की ध्वनि निकल रही है तो त प्लस ई, अति। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। एक उदाहरण और दे देती हूँ आपको। जैसे उन्नति, उ हम एज इट इज लिखेंगे न, क्योंकि न आधा है तो जब हम नीचे हलंत लगा देते हैं इसका मतलब आधा अक्षर ही होता है। और फिर न, एक पूरा न है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ प्लस अ, प्लस त के साथ ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, उन्नति, तो हम छोटी ई लिखते हैं। तो ये बन गया वर्ण विच्छेद। इसी तरह आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा सारा। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं हम बिंदी को, बिंदी अनुस्वार, यानी कि जब किसी भी शब्द में हम बिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। ये हिंदी में इस वर्ण में लिखी जाती है। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं हम, चंदा, इसमें चंद्र बिंदु ही आती है। वैसे बिंदी के कई शब्द, कई अक्षर हैं, ', 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
मंद, संवाद। इसी तरह अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को, चंद्र बिंदु। अनुनासिक में शब्द आ जाते हैं, ये हिंदी वर्णमाला में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इसमें आ जाते हैं जैसे हम लिख देते हैं कहाँ, चांद, माँ आदि। उसके बाद है नुक्ता। नुक्ता कहते हैं जो अक्षर के पैर के नीचे बिंदी होती है, उसको हम नुक्ता कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज लिखते हैं ज, लेकिन जब उसका साउंड होता है ज तो उसके पैर में बिंदी आ जाती है। जैसे हम लिखते हैं कागज, हम कागज नहीं बोलते, कागज बोलते हैं, तो पैर में बिंदी। फर्ज, उसमें ज की आवाज आ रही है, फर्ज। कर्ज, नुक्ता हम कहते हैं। इसी तरह ये नुक्ता के कुछ उदाहरण हैं, आपको समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करके देखना, बुक में जो परिभाषा वो पढ़ना, रीड करना, आपको अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।